तो हेलो 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 हेलो, कैसे हो भैया प्रहार वालों? आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम। आप सबका दिन भैया बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो भैया जैसा कि अपना डिस्कशन हुआ था कि अपना जो तीसरा लेक्चर आने वाला है वो YDSC के ऊपर आने वाला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो भैया उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो भैया चलो आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भैया YDSE। इसमें अपन YDSC के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भैया एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि लाइट के पास क्या है मेरे भाई, वेव नेचर भी है। तो चलो भैया इसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो भैया बेसिकली क्या, अरे यार सॉरी गलती हो गई यार, लेक्चर नंबर 3 है यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 3 है, इसको अभी सही कर देंगे यार। लेक्चर नंबर 3 अब हो गया सही, ठीक है। तो भैया आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी अच्छे से, बिल्कुल ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि भैया अपन कुछ क्वेश्चंस कर लें। ये क्वेश्चंस भैया वो वाले क्वेश्चंस है जो कोटा में हर अच्छी इंस्टीट्यूट में भैया करवाए जाते हैं, और आपको कोटा की हर मटेरियल की शीट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, तो मैंने भैया वहीं से ये सारा ये क्वेश्चन लिया है। तो भैया चलो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्या है सर कि भैया उसने कह दिया कि आपके पास इस प्रकार से दो सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है। और उसने कह दिया कि भैया इस सर्कल के अंदर इस प्रकार से भैया दो सोर्सेज रखे हुए हैं। इस सर्कल के अंदर इस प्रकार से भैया दो सोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको हमने बोल दिया कि सर ये है S1 और सर ये है S2। बिल्कुल सर, इस सर्कल के अंदर भैया दो लाइट के सोर्सेज रखे हुए हैं, जिनका नाम है भैया, एक का नाम है S1 दूसरे का नाम है S2। और उसने कह दिया कि इन दोनों के बीच का, और उसने कह दिया इन दोनों के बीच का जो गैप है उसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल d से, और स्मॉल d की वैल्यू उसने दे दी भैया कितनी सर, d बराबर 3 लैम्डा। बिल्कुल सर, और उसने उस कह दिया कि ये है भैया इसका सेंटर O। बिल्कुल सही बात है। तो उसने कह दिया कि भैया इस सेंटर को सर्कल से ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। और उसने कहा कि भाई यहां पर इसकी पेरीफेरी पे खड़ा है एक बंदा, एक बंदा खड़ा है। बिल्कुल सर, तो उसने कह दिया कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है वो इस सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर ऐसे 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 घूम रहा है भाई। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है भैया, तो उसने कहा कि मेरे को ये बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द मैन विल हियर लाउडनेस, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द मैन विल सी ब्राइट स्पॉट्स। कि भैया उसने कह दिया कि ये आदमी इस सर्कल के चारों ओर क्या कर रहा है मेरे भाई, चक्कर निकाल रहा है। तो मेरे को ये बता दो कि अगर ये साउंड के सोर्स होते तो बता दो मेरे को इस आदमी को कितनी बार, इस आदमी को कितनी बार भैया लाउडनेस सुनाई देती, मतलब जो शोर है वो 4 गुना सुनाई देता। और या फिर अगर ये लाइट के सोर्स होते तो मेरे को ये बता दो कि इसको कितनी बार ब्राइटर स्पॉट देखने को मिलता, कितनी बार ब्राइटर स्पॉट देखने को मिलता। तो भैया इसी को जब हमने आगे किया तो भैया सीधी सी बात है कि सर मैंने बोला कि भैया मान ले कि ये एक साउंड का सोर्स है, तो मान ले कि इस साउंड के सोर्स से S1 से एक वेव निकली जो कि इस पॉइंट पे आई, हमने इसको बोल दिया भैया क्या, A पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल सर, तो भैया मान ले इससे कोई भी, या फिर इसको तू P पॉइंट बोल दे, इसको तू P पॉइंट बोल दे, ठीक है। तो सर मान ले कि इस S1 से एक वेव निकली जो कि P तक पहुंची, तो वो कितना रास्ता ट्रेवल किया होगा उसने, तो उसने बोल दिया कि सर उसने मान लो ट्रेवल किया है S1P। बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि मान ले S2 से भी एक वेव निकली, S2 से भी एक साउंड वेव निकली जो कि P तक पहुंची, तो उसने कितना रास्ता ट्रेवल किया होगा सर, S2P। बिल्कुल सर। तो सर अगर मैं इन दोनों वेव्स के बीच का
रास्ते का डिफरेंस निकालूं, पाथ डिफरेंस निकालूं, तो सर वो कैसे लिखूंगा कि सर जितना रास्ता ट्रेवल इस S1 ने किया होगा माइनस जितना रास्ता ट्रेवल इस S2 वाली वेव ने किया होगा, वैसे ही तो करूंगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, S1P माइनस S2P, यही लिखूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। तो इसका मतलब यहां से तू देख पा रहा है कि सर अगर मैं S1P और S2P को घटाऊंगा तो बेसिकली मेरे को क्या मिलने वाला है सर, मेरे को मिलने वाला है स्मॉल d। तो इसका मतलब सर स्मॉल d की वैल्यू क्या हो गई, 3 लैम्डा। और क्या ये n लैम्डा के बराबर आ गया, ये जो डेल्टा x है क्या ये n लैम्डा के बराबर आ गया। और सॉरी, और हमने कल भी पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो इंटरफेरिंग वेव के बीच में जो कि कोहेरेंट सोर्स से निकली हुई हो, तो भैया अगर उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा आ जाता है तो वहां पे जो तेरे को इंटेंसिटी है वो 4 गुना देखने को मिलती है, या फिर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पे तेरे को इंटेंसिटी 4 गुना देखने को मिलती है। कब, जब I1 बराबर I2 बराबर I0, तो उसने कह दिया भैया दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, ठीक है। तो इसने उनको कोहेरेंट सोर्सेज मान के चल रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर तेरे को क्या दिखाई देगी, या फिर यहां पे तेरे को 4 टाइम्स मतलब 4 गुना लाउडनेस सुनाई देगी, या फिर तेरे को 4 टाइम्स इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो इसका मतलब यहां पे तेरे को क्या मिला सर, यहां पे मेरे को मिला डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा। वैसे ही क्या यहां पे भी तेरे को इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब सर इन दो जगह पे मेरे को डेल्टा एक्स बराबर क्या दिखाई देगा सर, 3 लैम्डा दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूं कि भैया एक पॉइंट मेरे पास ऐसा भी है, इधर देख यार, अगर मेरे पास एक पॉइंट ऐसा भी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बोल दिया भैया ए, कोई दिक्कत थोड़ा ना मेरे को, जिसको मैंने बोल दिया क्या ए पॉइंट, ठीक है सर। तो मैंने बोला कि भैया मान ले S1 से एक वेव निकली, मान ले S1 से एक वेव निकली जो कि ए पॉइंट पे पहुंची, तो वो कुछ इस प्रकार से चलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और वैसे ही सर S2 से एक वेव निकली जो कि इस प्रकार से चलेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, कुछ इस प्रकार से, हाँ जी सर, ऐसे निकलेगी। तो अगर तू यहां पे देख पा रहा है, मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन है और ये जो दोनों सोर्सेज है वो सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस है S1A और S2A क्या ये बराबर होगी। इसका मतलब सर S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव दोनों ने सेम टाइम पे वहां पे पहुंची होगी और दोनों ने सेम पाथ लेंथ क्या की होगी, कवर की होगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये वाला पॉइंट हो गया डेल्टा एक्स बराबर 0। एक सेकेंड, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट तो हो गया डेल्टा एक्स बराबर 0, ये वाला पॉइंट हो गया सर डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा। तो क्या मेरे को इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा दिखाई देगा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कि सर कौन सी लोकेशन पे मिलेगा। अभी हम केवल और केवल ये जानना चाह रहे हैं कि हां सर हमें इन दोनों के बीच में डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा और डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो भैया अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेम मैथमेटिक्स क्या इस वाले पॉइंट के लिए होगी जिसको मैंने ए डैश बोल दिया, यहां पे भी सर डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, 0। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मेरे को ये बता कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा दिखाई देगा। बिल्कुल सर। और वैसे ही जब मैं इसके नीचे आऊंगा तो मेरे को यहां पर एक पॉइंट दिखाई देगा डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, और वैसे ही मेरे को एक यहां पर पॉइंट दिखाई देगा जिसका नाम होगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। और सेम कहानी यहां पर होगी सर, यहां पे भी एक पॉइंट होगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा और यहां पर भी एक पॉइंट होगा डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा। सेम यहां पर होगा डेल्टा एक्स बराबर
2 लैम्डा और डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। अब मेरी बात सुन, क्या इन सब के बीच में, क्या डेल्टा एक्स बराबर 0 और डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा। हाँ जी सर बिल्कुल। और लैम्डा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा और डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा के बीच में मेरे को कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा। मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल दिखाई देगा। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं तेरे को डेल्टा एक्स बराबर 5 लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा। हाँ जी सर बिल्कुल दिखाई देगा। वैसा ही सेम मैथमेटिक्स यहां पे होगा सर, यहां पे कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स बराबर 5 लैम्डा बाई 2, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 2। बिल्कुल सर, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, और वैसे ही यहां पर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 2, और यहां पर डेल्टा एक्स बराबर 5 लैम्डा बाई 2, और सेम यहां पर होगा, सेम यहां पर होगा, और सेम मेरे भाई यहां पर होगा। बिल्कुल सर, हाँ जी सर। तो अब मेरी कल की मेरी एक बात को याद कर। कल मैंने तेरे को यह बताया था कि जब भी कभी दो कोहेरेंट वेव्स के बीच में अगर उनका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, तो मैंने तेरे को बताया था उन पॉइंट्स पे हमें इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है या मैक्सिमम दिखाई देती है, या फिर हमें जो लाउडनेस है वो मैक्सिमम दिखाई देती है। तो सबसे पहले तू यहां पे देख सर, ये तो हो गया डेल्टा एक्स बराबर 0, एन लैम्डा के बराबर हो गया, एन की वैल्यू 0 हो गई। ये हो गया सर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, एन की वैल्यू 1 हो गई। ये हो गया सर डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, एन की वैल्यू 2 हो गई। ये हो गया सर डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा, एन की वैल्यू 3 हो गई। तो सर जिन जिन पॉइंट्स पे मेरे को डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा दिखाई दे रहा है, उन स्पॉट्स पे मेरे को भैया ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, उन जगह मेरे को ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, उन जगह पे मेरे को भैया लाउडनेस 4 गुना दिखाई देगी या सुनाई देगी। तो भैया अगर मैं यहां पे गिनूं तो मेरे को कितने पॉइंट्स पे लाउडनेस जो है वो मैक्सिमम मिलेगी सर? 1 2 3 4, तो यही हो गए डायमीट्रिकली एंड्स पे हो गए, और बाकी का 1 2 ठीक है 3 4 और 5 6 7 8, ठीक है भैया 8 ये हो गए और 4 वो हो गए। तो यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर तेरे से कोई पूछे, यहां पर अगर तेरे से कोई पूछे कि भैया नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स, कि भैया मैक्सिमा वाले पॉइंट्स जहां जहां पे तेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है वो कितने पॉइंट्स होंगे, तो तू बोलेगा सर नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स कितने हो गए सर? 12। कितने पॉइंट्स हो गए सर? 12। वैसे ही अगर तेरे को कोई ऐसा बोले, ऐसा पूछे कि भैया मेरे को ये बता दो कि कितने पॉइंट्स पे तेरे को सन्नाटा दिखाई देगा, सन्नाटा यानी कि तेरे को अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरा यानी कि तेरे को एकदम शांत सुनाई देगा, तो भैया कहां पे होगा सर? मैंने तेरे को कल बताया था कि अगर दो कोहेरेंट वेव्स के पाथ डिफरेंस जो है वो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाए, तो वहां पे तेरे को क्या देखने को मिलेगा? वहां पे सर तेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पे तेरे को इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम दिखाई देगी, और अगर I1 बराबर I2 बराबर I0 है, वहां पे तेरे को अंधेरा दिखाई देगा। तो वैसे ही अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि ऑड लैम्डा बाई 2 वाले पॉइंट्स को देख, तो वो कौन कौन से होंगे? ऑड लैम्डा बाई 2 वाले पॉइंट्स सर 1 2 3, ये 4, ये वाला 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 और 12। तो सर यहां पे 12 ही पॉइंट्स कौन से होंगे सर? 12 पॉइंट्स कौन से होंगे सर? मिनिमा वाले पॉइंट्स होंगे। 12 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे तेरे को इंटेंसिटी जो है वो 0 दिखाई देगी। 12 पॉइंट्स ऐसे है जहां पे तेरे को अंधेरा दिखाई देगा। 12 पॉइंट्स ऐसे है जहां पे तेरे को सन्नाटा सुनाई देगा। नंबर ऑफ मिनिमा वो कितने हो गए भाई? 12।
लेकिन भैया अपने आप से कहीं कोई ये रूल मत बना लेना कि सर अगर जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, मिनिमा होंगे। अपनी तरफ से भैया ये कोई भी रूल मत बना लेना, अपनी तरफ से ये कोई भी रूल मत बना लेना। बात आ गई समझ में? अपनी तरफ से कोई भी ऐसा रूल मत बना लेना, ठीक है? बात आ गई समझ में? ठीक है सर। तो भैया ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, इसमें तेरे को बस इतना ही पूछेगा कि भैया नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हैं और नंबर ऑफ मिनिमा कितने हैं। यहां पे तेरे से ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया बता दो, मेरे को लोकेशन बता दो कि कहां पे आपको मैक्सिमा और कहां पे आपको मिनिमा दिखाई देगा। बात आ रही है समझ में? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, जल्दी से इसको नोट कर ले भाई, ठीक है? जल्दी से इसको नोट कर ले, तब तक मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं भाई, ठीक है? जल्दी से नोट कर इसको, ठीक है भैया? ये लिख लिया। तो भैया अगर इसी के, अब मेरी एक बात सुन, यहां पे एक चीज और आती है भैया, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये सर्कल के लिए होगा क्या? नहीं भाई, अगर तेरे को इसकी जगह इलिप्स भी दे दिया जाए, इस प्रकार से अगर तेरे को इलिप्स भी दे दिया जाए, तब भी तेरा आंसर क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, हम यहां पे इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है भाई कि भैया मेरे को लोकेशन बता दो, कि भैया मेरे को ये बता दो कि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा कहां मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा कहां मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 कहां मिलेगा। अपन इस चीज में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी अपन केवल और केवल भैया इस चीज को जानना चाह रहे हैं कि भैया मेरे को ये बता दो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने मिलेंगे और नंबर ऑफ मिनिमा कितने मिलेंगे। तो वो भैया अभी क्या आएंगे? सेम आएंगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं भैया, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या कि भैया अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा उठाऊं तो मेरे को एक बात बता, अगर मैं इन सभी चीजों को क्या कर दूं मेरे भाई, एक बार के लिए इरेज कर दूं, सभी चीजों को क्या कर दूं मेरे भाई, एक बार के लिए इरेज कर दूं। ठीक है सर, ठीक है। इस बार मैंने बोल दिया कि भैया डेल्टा एक्स बराबर, इस बार जो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इस प्रकार से दे रखा है 3.5 लैम्डा। कितना दे रखा है मेरे भाई? 3.5 लैम्डा। तो इसका मतलब सर इस बार इन दोनों सोर्सेस के बीच का जो गैप है वो है सर d बराबर 3.5 लैम्डा। इसका मतलब सर d बराबर क्या हो गया? 7/2 लैम्डा। तो इसका मतलब सर इस बार इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना दे रखा है सर? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 दे रखा है। तो मैंने कहा भाई होने दे, मैं वापस भैया यहां पे खड़ा हो जाऊंगा इस प्रकार से। मैंने बोल दिया भैया, इसको मैंने P पॉइंट बोल दिया और तू यहां पे खड़ा हो गया। बिल्कुल सर। तो भैया तेरे को यहां से जो वेव्स निकलेंगी दोनों, एक तो S1 से जो वेव्स निकलेगी और दूसरी S2 से जो वेव निकलेगी, भैया वो दोनों अगर P पॉइंट पे पहुंचेगी तो P पॉइंट पे उन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? तू बोलेगा सर डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स एट P, तो तू बोलेगा सर डेल्टा एक्स बराबर S1P माइनस S2P। अबे मैंने बड़े में से छोटा घटा दिया यार। तो इसका मतलब सर तेरे को यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया इधर देखो सर, S1P में से S2P घटाऊंगा तो मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मेरे को 3.5 लैम्डा दिखाई देगा, जो कि बेसिकली क्या है? 7 लैम्डा बाय 2। यानी कि सर ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आ रहा है। तो इसका मतलब सर यहां पर इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है। बिल्कुल सर। और भैया जब भी कभी दो कोहेरेंट वेव्स आपस में सुपर इंपोज होती है और अगर उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आता है, तो इसका मतलब वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, वहां पे हमें इंटेंसिटी मिनिमम देखने को मिलती है। और अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो वहां पे हमें नेट इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी? 0। वहां पे हमें अंधेरा दिखाई देगा। तो इसका मतलब सर यहां पे हमें क्या दिखाई देगा? अंधेरा। वैसे ही सर मेरे को यहां पे क्या दिखाई देगा सर? अंधेरा, सिमेट्रिसिटी से। और वैसे ही अगर मैं यहां पे फिर से एक पॉइंट पकड़ लूं जिसको मैंने बोल दिया भैया क्या? A, तो भैया यहां पे क्या होगा सर? अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन है तो फिर से ये जो दोनों वेव्स है वो A पॉइंट तक बराबर बराबर चलेगी। तो इसका मतलब सर यहां पे डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही सर यहां पर भी क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर 0। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब सर डेल्टा एक्स बराबर 0 और डेल्टा एक्स बराबर 3.5 लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा भी दिखाई देगा।
तो भैया क्या मेरे को ये सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे इसके बीच में? बिल्कुल सर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को बना लूं, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को बना लूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां पे लैम्डा, यहां पे 2 लैम्डा और यहां पे 3 लैम्डा। मैंने डेल्टा एक्स नहीं लिखा, मैंने केवल और केवल डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दी। बिल्कुल सर। और वैसे ही सर मेरे को यहां पे दिखाई देगा 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा। वैसे ही यहां पे लैम्डा, यहां पे 2 लैम्डा, यहां पे 3 लैम्डा। वैसे ही यहां पे लैम्डा, 3 लैम्डा सॉरी, यहां पे 2 लैम्डा, यहां पे लैम्डा। तो इसका मतलब सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा एक्स बराबर 0 और 3.5 लैम्डा के बीच में मैंने वो जगह बना दी जहां पे मेरे को लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा मिलेंगे। बिल्कुल सर। और अब सर अगर मेरे को ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा मिल रहे हैं तो ऐसी भी तो जगह होगी ना जहां पे मेरे को लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 दिखाई देगा। बिल्कुल सर दिखाई देगा। तो इसका मतलब सर अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैंने बोल दिया कि मान लो कि भैया यहां पे तेरे को मिल रहा है क्या, लैम्डा बाई 2, यहां पे तेरे को मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में। वैसे ही 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में तेरे को कहीं ना कहीं 5 लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा। बिल्कुल सर। वैसे ही तेरे को 3 लैम्डा और 3.5, ये तो चलो हो गया। अबे 3 लैम्डा और 3.5 लैम्डा के बीच में तो हो ही गया ना। तेरे को तो ब्राइटर और भैया एकदम डार्कर स्पॉट्स देखने हैं। तो बस अब इधर देख। वैसे ही यहां पे क्या होगा, यहां पे भी होगा 5 बाय 2 लैम्डा, यहां पे होगा 3 बाय 2 लैम्डा, यहां पे होगा लैम्डा बाय 2। वैसे ही यहां पर भी होगा लैम्डा बाय 2, यहां पर भी होगा 3 लैम्डा बाय 2, यहां पर भी होगा 5 लैम्डा बाय 2। और वैसे ही सर यहां पे तो हो ही गया। और वैसे ही सेम कहानी कहां पे होगी, यहां पर होगी। सेम कहानी यहां पर होगी 5 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, यहां पर होगा लैम्डा बाय 2। बिल्कुल सर इस प्रकार से होगा। तो अब उसने तेरे को बोल दिया कि भैया मेरे को ये बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा। बिल्कुल सर मेरे को ये बता दो। बिल्कुल सर। तो सर नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भैया किन किन पॉइंट्स पे डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा है। एन लैम्डा यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो वो अगर मैं देखूं तो सर सीधी सी बात है क्या कि सर इन दोनों पॉइंट से मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब सर एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बिल्कुल सर। अब एक ये वाला पॉइंट आएगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। वैसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14th पॉइंट। तो इसका मतलब तेरे को टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? सर मेरे को टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स 14 दिखाई दे रहे हैं। कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई? 14 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने भैया सब चीजों को ऐड किया है, सारे पॉइंट्स को ऐड किया। एक बार तू और देख लेना फिर भी, ठीक है? अबे तू तो यहाँ पे है नहीं ना, तो अगर हो सकता है मेरे से अगर कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई हो तो वो तू एक बार देख लेना, ठीक है? अब उसने कह दिया कि भैया मेरे को ये बता दो कि मेरे को नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स बता दो। मिनिमा वाले पॉइंट्स कितने होंगे? मिनिमा वाले पॉइंट्स का मतलब है कि अंधेरे वाले पॉइंट्स की, जहां जहां पर मेरे को अंधेरा दिखाई देगा, इसका मतलब मेरे को ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वाले पॉइंट्स देखने हैं। तो इसका मतलब सर एक पॉइंट लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14th। यानी कि 14 पॉइंट्स मेरे को वापस कौन से दिखाई दे रहे हैं सर? डार्क स्पॉट्स वाले पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां पे मेरे को क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। मेरे को वो वाले पॉइंट्स भी कितने दिखाई दे रहे हैं सर? 14। अगेन ये भैया इक्वल आगे तो, लेकिन ये अपनी ओर से कोई रूल मत बनाना कि हाँ सर ये दोनों हर बार इक्वल ही आएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है? तो भैया ये तेरा क्वेश्चन हो गया कब? जब इन दोनों के सोर्सेस के बीच का जो गैप है वो 3.5 लैम्डा दे रखा हो। बात आ गई समझ में? तो भैया जल्दी से इसको नोट कर और वैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन और करते हैं इस प्रकार का, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर भाई। ठीक है भैया, तो अब इधर देख, अब उसने कहा कि भैया उसने एक क्वेश्चन और दे दिया कि इस बार दोनों सोर्सेस के जो बीच का गैप है वो d बराबर 3.7 लैम्डा। तो मैं कहा भैया होने दे, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है भाई। अपन मैं फिर से भैया क्या करूंगा, मैं भैया फिर से हर एक पॉइंट पे क्या निकाल लूंगा, डेल्टा एक्स निकाल लूंगा। तो अगर मैं भैया वापस इसी पॉइंट पे देखूं तो इस पी पॉइंट पे तेरे को पता है कि सर इन दोनों के बीच का जो गैप है वही क्या बन जाता है सर, डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब सर इस पी पॉइंट पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, 3.7 लैम्डा आएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही सर इस पॉइंट पे भी क्या आएगी सर, डेल्टा एक्स बराबर 3.7 लैम्डा आएगी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक। अब मैं बात करूं सर, अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन है और दोनों की सेंटर से दूरी क्या है, बराबर है, तो इस ए पॉइंट के लिए ये जो S1 और S2 से निकलने वाली वेव है वो सेम रास्ता, सेम पाथ लेंथ ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब सर जब ये इस ए पॉइंट पे पहुंचेगी तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, डेल्टा एक्स बराबर 0। और वैसे ही सर इस वाले पॉइंट के लिए भी डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, 0। तो अब सर इस डेल्टा एक्स बराबर 0 और 3.7 लैम्डा के बीच में मेरे को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कितने मिलेंगे, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा। इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। क्या डेल्टा एक्स बराबर 4 लैम्डा तेरे को मिल सकता है, नहीं सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वाले पॉइंट्स बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। डेल्टा एक्स बराबर, इसको थोड़ा सा मैं आगे बनाता हूं, लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा। बिल्कुल सर। वैसे ही सर कुछ यहां पे बनेगा, डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा और डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, कुछ यहां पे दिखाई देगा। और वैसे ही सर कुछ यहां पे दिखाई देगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। वैसे ही यहां पर 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा। बिल्कुल सर ऐसा दिखाई देगा। अब सर ये वो वाले पॉइंट्स हो गए जहां पे डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा दिखाई दे रहा है हमें, डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे तेरे को डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये इन सारे के सारे पॉइंट्स पर तेरे को क्या दिखाई देगा सर, मेरे को इंटेंसिटी 4 गुना दिखाई देगी। तो इसका मतलब लेकिन 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 अब मेरी बात सुन, क्या सर इन सब के बीच में वो वाले पॉइंट्स भी होंगे, कौन से सर, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 बाई 2 लैम्डा भी दिखाई देगा, 7 लैम्डा बाई 2 भी दिखाई देगा। बिल्कुल सर। अबे 7 लैम्डा बाई 2 यानी कि 3.5 लैम्डा वो भी तो दिखाई देगा ना। तो इसका मतलब सर अगर मैं वो वाले पॉइंट्स बनाऊं तो उनको मैं ऐसे दिखा दूंगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, फिर से 7 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यहां पर 3 लैम्डा बाई 2 और यहां पर लैम्डा बाई 2। बिल्कुल सर, ये हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स बनेंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखे ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। इसका मतलब इन सभी के सभी पॉइंट्स पर तेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। इसका मतलब इन सभी के सभी पॉइंट्स पर तेरे को भैया क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। तो इसका मतलब सर अब गिन ले भैया कि कितने पॉइंट्स हो गए। अब उसने तेरे से पूछ लिया कि भैया मेरे को ये बता दो आप कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे और नंबर ऑफ मिनिमा कितने होंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितने होंगे। तो सर सबसे पहले मैक्सिमा वाले पॉइंट्स को अगर मैं काउंट करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। अगर उसको मैं व्हाइट कलर के स्पॉट से दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12, ये हो गया
13, ये हो गया 14। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इस बार मेरे को डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा वाले कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सर? इस बार मेरे को 14 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई? 14 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर मैं तेरे को नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स के बारे में पूछूं, मिनिमा वाले पॉइंट्स यानी कि अंधेरे वाले स्पॉट्स मेरे को कितने दिखाई देंगे, तो भैया फिर से बना ले। तो तू कैसे बोलेगा सर? कैसे बोलेगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने पॉइंट्स दिखाई दिए सर? मेरे को 16 पॉइंट्स ऐसे मिले जहां पे मेरे को क्या दिखाई देगा सर? अंधेरा दिखाई देगा, जहां पे मेरे को सन्नाटा दिखाई देगा, जहां पे मेरे को एकदम गुम ताड़े में बैठा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब सर मेरे को यहां पे कितने पॉइंट्स मिले जहां पे मेरे को अंधेरा दिखाई देगा? सर 16 पॉइंट्स दिखाई दिए। तो भैया याद रखना, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन की भैया तेरे को सिचुएशन कैसी दे रखी है। बात आ गई समझ में? अब भैया तो तेरा मन चाहे तो तू एक क्वेश्चन ऐसा उठा ले। कैसा क्वेश्चन सर जी? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन उठा ले। मान ले इसी को अगर मैं कॉपी करूं तो अब मेरी बात सुन। अब उसने तेरे से बोल दिया कि भैया मेरे को ये बता दो कि अगर उसने तेरे से बोल दिया कि इस बार जो डेल्टा एक्स है, इस बार जो स्मॉल डी की वैल्यू है वो कितनी है मेरे भाई? उसने बोल दिया कि 3.1 लैम्डा है, 3.1 लैम्डा है। तो अब तू मेरे को ये क्वेश्चन तू घर से करके लेके आएगा। अगर तेरे से हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो भैया तो तू सीख जाएगा। और वे यार इतने क्वेश्चन कर चुके यार, अब तो तेरे को सीख ही जाना चाहिए कि सर ये ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। बिल्कुल सर। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को नोट कर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भैया YDSC पे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर। तो भैया आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो भैया चलो भैया इसी चीज में अपन आगे बढ़ते हैं भैया। इसी चीज में अब एक ऐसा क्वेश्चन है भैया जिससे तू YDSC को समझ भी सकता है अच्छे से। अगर तूने एक बार उस क्वेश्चन को समझ लिया तो भैया YDSC को भी समझ लेगा। भैया ये क्वेश्चन कोटा की भैया अच्छी इंस्टीट्यूट्स में भैया कराया जाता है। ठीक है, और भैया एग्जाम में पूछा भी जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो भैया चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन घर से करेगा। अब आगे ठीक है कि भैया मान ले उसने कह दिया कि यहां पर है तेरे पास एक स्क्रीन। यहां पर क्या है भाई? तेरे पास एक स्क्रीन कुछ इस प्रकार की। बिल्कुल सर। उसने कह दिया कि तेरे पास लार्ज स्क्रीन है। उसने कह दिया कि तेरे पास लार्ज स्क्रीन है। उसने कह दिया कि तेरे पास लार्ज स्क्रीन है और उसने कह दिया कि यहां पे इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से दो सोर्सेज रखे हुए हैं। यहां पर इस प्रकार से दो सोर्सेज रखे हुए हैं। बिल्कुल सर। इस प्रकार से मेरे पास दो सोर्सेज रखे हुए हैं, S1 और S2। बिल्कुल सर। और उसने कह दिया इन दोनों सोर्सेज के बीच का जो गैप है उसने कह दिया D बराबर 3 लैम्डा। बिल्कुल सर, D बराबर 3 लैम्डा। ठीक है सर। तो अब मेरी बात सुन, उसने कह दिया कि भैया यहां पर जस्ट एक ऐसा पॉइंट है P। बिल्कुल सर। उसने कह दिया कि दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, दोनों से वेव निकली, S1 से और S2 से, वो P पे जाके मिली। तो भैया ये क्वेश्चन तो सेम वैसा ही हो गया जो अपन अभी यहां पर करके आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस प्रकार से। लेकिन भैया उसने इस प्रकार से बोला कि मान लो सर ये P पॉइंट पे वेव्स मिली, तो हमें पता है सर यहां पे जो डेल्टा एक्स होता है, यहां पर जो डेल्टा एक्स होता है वो इन दोनों के बीच के गैप के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पे तेरे को क्या दिखाई देगा? डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा दिखाई देगा। बिल्कुल सर। अब उसने कहा कि ये जो स्क्रीन है वो इनफाइनाइटली लार्ज स्क्रीन है। इनफाइनाइटली लार्ज स्क्रीन है। बिल्कुल सर, इनफाइनाइटली लार्ज स्क्रीन है। तो अब उसने बोला कि भैया मेरे को ये बता दो आप कि आपको अगर आप इस स्क्रीन पे ऐसे चलोगे, इस रास्ते पे ऐसे चलोगे कीड़े की तरह, जैसे कीड़ा भैया क्रॉल करता है वैसे ही, तो आपको कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स दिखाई देंगे?
कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स दिखाई देंगे। बात आ रही है समझ में? अब भैया बात आती है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो भैया इसमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि ये जो तेरे को डायग्राम ऐसा दिख रहा है ये बेसिकली ऐसा नहीं है, ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है, ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। इधर देख, ठीक है, ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है ऐसा कि भैया ये तो तेरा सोर्स हो गया S1 और ये जो तेरा सोर्स हो गया वो हो गया S2 और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हो गया भैया कितना 3 लैम्डा। अब तो कहेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता? अपन यहाँ पे किसके इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं? लाइट के। तो भैया लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो भैया लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही तो होती है, ऑलमोस्ट इतनी तो होती है। तो भैया अगर उसने कह दिया इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है भैया 3 लैम्डा, तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली भैया एंगस्ट्रॉम में तो आएगा। तो इसका मतलब बहुत छोटा सा डायग्राम है भाई, ये बहुत छोटा सा डायग्राम है। हमने वहां पर भले ही तेरे को बड़ा करके दिखाया हो लेकिन फिर भी भैया ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मेरे को एक बात बता, अब सर यहां पे तो हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे हमें डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा दिखाई देगा। बिल्कुल सर। तो सर अब ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स भी तो होंगे जहां पे मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा दिखाई देगा। बोलो यार। अबे यार लैग आ गया यार। तो भैया ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब उसने एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया कि आपके पास S1 और S2 क्या है मेरे भाई? दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उन दोनों के बीच की गैप क्या है सर? स्मॉल d बराबर 3 लैम्डा, और इन दोनों के बीच में से इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो उसने कह दिया सर कैपिटल D। और उसने भैया तेरे को एक कंडीशन और दे रखी है सर, कैपिटल D इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d, और उसने कह दिया कि ये जो स्क्रीन है वो लार्ज स्क्रीन है। तो सर अब मेरे को एक बात बताओ, उसने मेरे से पूछा कि मेरे को यहां पे बता दो कि नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितने दिखाई देंगे। तो सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करना जरूरी है। सर सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का नहीं है, वो कुछ इस प्रकार का है। भैया मैंने समय बचाने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे पहले से ही करके रखी है। अब मेरी बात सुन, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है भैया, ये जो S1 और S2 है इन दोनों के बीच की जो गैप है वो कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल सर इस प्रकार से है। तो उसने कह दिया सर ये ऐसा क्यों है? अबे मेरी बात तक क्यों नहीं हो सकता कि अपन लाइट को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है सर? 5000 एंगस्ट्रॉम, खुद में इतनी छोटी होती है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है सर? 3 लैम्डा। इसका मतलब सर इन दोनों के बीच का गैप भी कितना है सर? बहुत छोटा। और उसने कह दिया इनके मिडिल से इस स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो है सर कैपिटल D। इसका मतलब कैपिटल D इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d। अब उसने बोल दिया कि मेरे को ये बता दो कि मेरे को इस स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और कितने नंबर ऑफ मिनिमा दिखाई देंगे। तो सर सबसे पहले उसने कहा कि S1 और S2 से निकलने वाली जो रेज है वो आपस में क्या होंगी? ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। अब तू कहेगा सर ऐसा क्यों होगा? मैंने बोला कि मान ले मैंने इनके मिडिल से एक रे और बना दी, लाल वाली। बिल्कुल सर लाल वाली रे बना दी। तो सर मैंने बोल दिया उस लाल वाली रे ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मान ले एंगल थीटा बनाया, और ये जो दोनों रेज हैं वो उस P पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये जाके मिली है, मैंने उसको बोल दिया P। और उस P पॉइंट की दूरी इस वाले पॉइंट से, इस स्क्रीन के सेंटर से मैंने बोल दिया भैया कितनी है? Y। बिल्कुल सर। तो अब अगर तू इस मिडिल वाली रे के लिए tan थीटा लिखने जाएगा तो वो क्या लिखेगा सर? tan थीटा बराबर y बाय d। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर। और वहीं अगर तू इस S1 वाली रे के लिए tan थीटा लिखने जाएगा तो वो कितना होगा सर? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर S1 वाली के लिए जो बेस होगा वो कितना होगा सर?
मिडिल से इसकी डिस्टेंस तो कैपिटल डी है, उसमें तू d/2 और जोड़ दे तो इसका मतलब d प्लस d/2, बिल्कुल सर। और वहीं अगर तू S2 वाली के लिए लिखने जाएगा तो S2 वाली के लिए y अपॉन में कैपिटल D माइनस स्मॉल d/2। अब अगर उसने ये कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब भैया, क्या मेरे को एक बात बता, क्या ये tan थीटा आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर बराबर हो जाएंगे। कैसे? अबे मेरी बात सुन, मान ले tan थीटा ये जो कैपिटल D है वो 1 करोड़ है और ये जो D है वो 1 रुपया है। तो अब मेरे को एक बात बता, अगर तू 1 करोड़ में से 1 रुपया घटा ले या 1 रुपया उसमें डाल दे, क्या उसमें कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? तू कहेगा सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब सर इन तीनों के tan थीटा क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गई? ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई। तो अगर मैं इसी का फायदा उठाकर आगे बढ़ूं, तो इसी का फायदा उठाकर जब मैं आगे बढ़ूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। इधर देख, ये कुछ इस प्रकार से होगा। मैंने बोला कि भैया मैंने S2 से एक रे भेजी P पर और S1 से एक रे भेजी किस पर? P पर। तो सर यहां पे तू देख पा रहा है कि सर S1 से जो रे निकली जो P पे पहुंची और जो S2 से P पे पहुंची, जब ये दोनों P पे पहुंची तो सर इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि सर S1 ने एज कंपेयर टू S2 के भैया ज्यादा चला है P पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो सर अब मैं वो पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं? क्योंकि अगर तू पाथ डिफरेंस निकाल पाया तो तू क्या फेज डिफरेंस निकाल लेगा? कैसे? क्योंकि मेरी बात सुन, मैंने कल ही पढ़ाया था सर डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। अगर तेरे को डेल्टा एक्स पता चल गया तो तू क्या वहां से डेल्टा फाई निकाल लेगा? डेल्टा फाई अगर तूने निकाल लिया तो क्या तू वहां पर ये पता लगा सकता है कि वहां पर तेरे को अंधेरा मिलेगा या फिर तेरे को ब्राइट स्पॉट मिलेगा? बिल्कुल सर पता लगा सकता हूं। तो इसका मतलब सर अगर मेरे को किसी भी प्रकार से डेल्टा एक्स मिल जाए तो डेल्टा एक्स पता करने के लिए मैंने बोला कि मैंने S2 से S1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ इस प्रकार से, और इसको मैंने बोल दिया एक बार के लिए M नाम दे दिया। बिल्कुल सर, ठीक है। और ये वाली जो रे है S1 से निकली हुई रे ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मान ले एंगल क्या बनाया? थीटा। बिल्कुल सर थीटा एंगल बनाया। अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि मेरे को तो चाहिए भैया S1 M की वैल्यू चाहिए, क्यों? यही तो सर पाथ डिफरेंस है। क्यों? बाकी सर ये तो इक्वल ही हो गई, जो एक्स्ट्रा चली है वो यही तो चली है। तो इसका मतलब सर इसको मैं कैसे निकालूं? इस डेल्टा एक्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूं? सर अब इधर देख, इस ट्राइंगल को देख, इस वाले को, ये 90, तो 90 के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी है सर? d कॉस थीटा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है, d कॉस थीटा। तो इसका मतलब सर डेल्टा x बराबर क्या निकल के आ गया? d कॉस थीटा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि भैया इस P पॉइंट की दूरी इस स्क्रीन के सेंटर से मैंने बोल दिया भैया कितनी है? y। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या तू यहां पे tan थीटा भी लिख पाएगा? tan थीटा कैसे लिखेगा सर? अगर तू यहां से tan थीटा लिखेगा तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर y बाय कैपिटल D। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। और याद रखना भाई, चलो कोई बात नहीं, उस चीज को बाद में बताऊंगा मैं। अब मेरी बात सुन, मेरे को चाहिए कि भैया इस O पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स कितना हो सकता है? सर ये तो अभी अभी निकाल के आए, वो सर्कल वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें यहां पे डेल्टा एक्स बराबर स्मॉल d ही आया था, और वो कितना है? 3 लैम्डा। बिल्कुल सर। तो सर मेरे को यह जानना है कि इन दोनों से निकली हुई रेस के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो कब मिलेगा? पाथ डिफरेंस जीरो कब मिलेगा? तो सर पाथ डिफरेंस तो ये आया है। अगर इसको मेरे को जीरो रखना है, अगर मेरे को ये जीरो चाहिए तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो इसके लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा? 90 होना पड़ेगा। इसका मतलब सर tan थीटा क्या होना पड़ेगा? इन्फिनिटी होना पड़ेगा। इसका मतलब सर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब सर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कब जीरो होगा? जब ये वाला एंगल क्या बन जाए मेरे भाई? 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री कब होगा? जब ये जो दोनों रेज हैं वो इन्फिनिटी पे चली जाएंगी और इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेंगी, तब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। अब मेरे को जरा सोच के बता कि क्या तो 90 डिग्री प्रैक्टिकली पॉसिबल है या लॉजिकली पॉसिबल है बनाना? नहीं है सर।
90 डिग्री कब होगा? जब ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। क्या तू कभी इन्फिनिटी अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तू 89.99999999 बना सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 90 कभी नहीं बना पाएगा। बिल्कुल सर, एग्जैक्ट 90 में कभी नहीं बना पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 0 ना तो ऊपर मिलेगा ना मैं नीचे वाला काउंट करूंगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे मैं कभी नहीं जा सकता। लेकिन क्या मेरे को डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा मिलेगा? बिल्कुल सर। क्या मेरे को डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा मिलेगा? बिल्कुल सर। क्या तेरे को डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा मिल गया? बिल्कुल सर। और क्या तेरे को उन सब के बीच में डार्क स्पॉट्स भी मिल जाएंगे? मैंने बोला बिल्कुल सर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब सर मेरे को कौन कौन से ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे? एक तो मिलेगा तेरे को डेल्टा एक्स बराबर यहां पे लैम्डा, एक तेरे को मिलेगा डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, वापस तेरे को यहां पे मिलेगा डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, वापस तेरे को यहां पे मिलेगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। बिल्कुल सर। और सर क्या तेरे को डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 भी मिल सकता है? मैंने बोला बिल्कुल मिल सकता है। 0 कभी नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे। तो इसका मतलब सर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 भी मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर ये 3 लैम्डा बाई 2 भी मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर 5 लैम्डा बाई 2 भी मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर वापस 5 लैम्डा बाई 2 भी मिलेगा, डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 2 भी मिलेगा, और डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 भी मिलेगा। बिल्कुल सर मिलेगा। तो सर अब क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि सर अगर मेरे को नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स चाहिए तो मैं उन पॉइंट्स को देखूंगा जहां पे डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा मेरे को मिल रहा है। तो सर वो कितने पॉइंट्स हैं? तो मैंने बोला भैया अपन काउंट कर लेंगे उसको। मैंने बोला इधर देख सर, एक 1, ये 2, 3, 4, ये 5। तो इसका मतलब सर मेरे को डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा के टोटल कितने पॉइंट्स मिले? वो मेरे को मिले 5। तो इसका मतलब मेरे को नंबर ऑफ मैक्सिमा वाले पॉइंट्स कितने मिले? सर 5। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मेरे को नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स बता दे, नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स यानी कि ऐसे पॉइंट्स बता दे कितने होंगे जहां पे तेरे को अंधेरा देखने को मिलेगा, तो तू बोलेगा सर मैं वापस से काउंट करके बता दूंगा जहां पे डेल्टा एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होंगे। तो वो तू कैसे बताएगा? सर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब तेरे को नंबर ऑफ मिनिमा वाले पॉइंट्स कितने मिले? सर तूने बोला कि सर मेरे को 6 पॉइंट्स मिले। तूने बोला कितने पॉइंट्स मिले? सर 6 पॉइंट्स मिले। सबसे पहले जल्दी से इसको नोट कर। अब तू बोलेगा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? तो भैया अभी रुक, जरा सब्र कर। तो अब मेरी बात सुन, मैंने तेरे से बोला कि अब इसमें मेरे को एक चीज और बता कि भैया फाइंड द गैप बिटवीन। अब मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि भैया मान ले यहां पे जहां जहां पे तेरे को डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा मिल रहा है वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो भैया मैंने बोल दिया इस वाले पॉइंट को मान ले B0, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया B0, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया B1 जहां पे डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया B2। मैंने बोल दिया बिल्कुल ठीक बात है सर। अब मैंने तेरे से पूछा कि फाइंड द गैप बिटवीन B0 एंड B2। फाइंड द गैप बिटवीन B0 एंड B2। अगर तेरे को ये आता है तो भैया तेरे को मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तू जल्दी से इसको करके बता। 1 सेकंड, मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो भैया तूने कोशिश कर ली होगी,
तो अब मेरी बात सुन, अब इसको कैसे करेंगे भाई, मेरी बात सुन तू। अब मैं कई बच्चों का तरीका बता रहा हूं, कई बच्चे कैसे करते हैं। मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पर x बराबर 0 मान लिया, x बराबर 0 मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सर यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि सर ये 3 लैम्डा है और ये मेरे को किस किस के बीच में चाहिए, b2 के बीच में चाहिए, ये 3 लैम्डा और ये लैम्डा। तो सर दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, वो बच्चे बोलते हैं सर 2 लैम्डा, और वहीं पे भैया उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे भाई, गलत। वहीं पे उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे भाई, गलत। ऐसा क्यों सर? अबे मेरी बात सुन, तू यहां पे कर क्या रहा है, तू तो भैया इन दोनों पॉइंट पे मिलने वाली रेस का पाथ डिफरेंस बता रहा है मेरे को, पाथ लेंथ का डिफरेंस बता रहा है तू तो मेरे को। ऐसा थोड़ा ना होगा। मैंने क्या पूछा भैया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप पूछा। मैंने भैया तेरे से क्या पूछा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है तेरे से, कोऑर्डिनेट्स के बीच का गैप पूछा है। और तू क्या बता रहा है, सर इन दोनों पॉइंट्स पे मिलने वाली रेज के बीच के पाथ डिफरेंस का डिफरेंस बता रहा है मेरे को। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भैया सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की मैं इस स्लाइड की कॉपी कर लूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मेरी बात सुन, कैसे होगा, तो सर सबसे पहले अगर हमें इस पॉइंट पे चाहिए, हमें इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए, इस पॉइंट की लोकेशन कैसे मिलेगी सर, ये ओरिजिन है, मेरे को इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए कि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। तो सर मैंने तेरे को अभी अभी ये बताया कि इस वाले सिस्टम के लिए अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल्ड है तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया, तू बोलेगा सर डेल्टा एक्स बराबर निकल के आया था डी कॉस थीटा। डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया था, डी कॉस थीटा। अगर मैं भैया एक सेकंड इसको ठीक है, मैं अगर इसको एक बार के लिए थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर अगर मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो इस पॉइंट की लोकेशन मेरे को कैसे पता चलेगी? मैंने बोला भैया ये जो अपन ने दो इक्वेशंस निकाली थी भैया, ये दोनों इक्वेशंस ही काफी है वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट की भैया धज्जियां उड़ाने के लिए। वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में जितने क्वेश्चंस हैं उन सब की लंका ढाने के लिए भैया ये दो इक्वेशंस ही भैया बड़े काम की है। तू कैसे करेगा सर? अब मेरी बात सुन, अगर मैंने मान लिया कि भैया यहां पर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा है, बिल्कुल सर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, मैंने बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा है, बिल्कुल सर। तो यहां पे जो डेल्टा एक्स निकल के आया वो डी कॉस थीटा निकल के आया। कितना निकल के आया मेरे भाई? डी कॉस थीटा। और तेरे को पता है सर यहां पे डेल्टा एक्स बराबर कितना है सर? लैम्डा। तो इसी को अगर मैं तेरे को बोलूं कि सर उस पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स बराबर कितना निकल के आया था? लैम्डा। और हमने जो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी सर? स्मॉल डी कॉस थीटा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी सर? 3 लैम्डा कॉस थीटा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सर यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? लैम्डा अपॉन में 3 लैम्डा। इसका मतलब सर 1/3 निकल के आई। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर तूने एक बार कॉस थीटा निकाल लिया तो क्या तू यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर, निकाल सकता हूं। कैसे सर? अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, कुछ इस प्रकार से, तो सर ये तो हो गया थीटा, और कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली परपेंडिकुलर कितनी निकल के आएगी सर? 9 - 1 दैट इज √8 दैट इज 2√2। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं tan थीटा लिखने जाऊं तो tan थीटा की वैल्यू हमने वहां से निकाली थी y/d, और अगर तू tan थीटा इस ट्रायंगल से लिखेगा तो कितना आएगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब सर y/d कितना निकल के आया? 2√2। बिल्कुल सर। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि यहां से जो y की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई? वो d × 2√2। मैं अगर तेरे को कैपिटल डी की वैल्यू दे दूं तो क्या तेरे को उस पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी जहां पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा है? मैंने बोला बिल्कुल सर मिल जाएगी। तो अगर मैंने बोल दिया मान ले
इफ डी बराबर 1 मीटर तेरे को गिवन है, डी बराबर 1 मीटर तेरे को गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, y बराबर 2√2 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 मीटर। इसका मतलब समझ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई, इसका मतलब हो गया कि इस ओरिजिन वाले पॉइंट से इस डेल्टा x बराबर लैम्डा वाले पॉइंट की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई सर, ये वाली दूरी हो गई कितनी सर, ये वाली दूरी हो गई y बराबर 2√2 मीटर। तो भैया ये जो आंसर होगा ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा y बराबर 2√2 मीटर। बात आ गई समझ में, ये वाला आंसर होगा। अब मेरी बात सुन, अब तेरे से तो भैया कोई से भी पॉइंट के लिए पूछ ले, कोई से भी पॉइंट के लिए पूछ ले, वो तेरे से पूछ ले कि फाइंड एक सेकेंड भाई, पेन, फाइंड द गैप बिटवीन B2 of upper part and B1 of lower part। मतलब कि सर उसने कह दिया कि B2 ऑफ अपर पार्ट, यानी कि जहां पे डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा है अपर पार्ट में, और B1 ऑफ लोअर पार्ट, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया था B1, ये वाला पॉइंट क्या हो गया था मेरे भाई B1। तो उसने कह दिया कि लोअर पार्ट में जो B1 है और जो अपर पार्ट में B2 है, मेरे को उन दोनों के बीच का गैप बता दो। तो तू सीधा बोलेगा कि सर मैं क्या बोलता हूं सबसे पहले मेरे को तो सर क्या चाहिए, डेल्टा एक्स, मेरे को तो यही दोनों इक्वेशंस इस्तेमाल करनी है। आपने बताया सर कि यही दोनों इक्वेशंस हमारे सबसे बड़ी काम की हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों के बीच का गैप निकाल लूंगा। बिल्कुल सर। अबे कैसे निकालेगा, मेरी बात सुन, तू क्या करेगा सर, मेरे यहां से पता लगा ले डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा सर, लैम्डा। बिल्कुल सर, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली तूने, ये वाला गैप निकाल लिया। वैसे ही तू इस वाले की पोजीशन निकाल ले। यहां पे कैसे निकालेगा सर, इस वाले की पोजीशन में निकालूंगा डेल्टा एक्स बराबर डी कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर वाई बाय डी। इसका मतलब कैसे सर, डेल्टा एक्स बराबर B1 ऑफ लोअर पार्ट, नीचे वाले पार्ट का B1 यानी कि 2 लैम्डा, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू रख दी। इसका मतलब सर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई 2/3। इसका मतलब सर क्या तो यहां से टेन थीटा निकाल सकता है। टेन थीटा कैसे निकालेगा सर, टेन थीटा के लिए मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लूंगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, जहां पे ये हो जाएगा एंगल थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है सर 2/3। तो इसका मतलब सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया सर, परपेंडिकुलर आएगा √5। तो इसका मतलब सर टेन थीटा यहां से कितना आएगा, टेन थीटा आएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब सर ये आ गया टेन थीटा। और अगर तू टेन थीटा बराबर y बाई डी करेगा तो यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी d इंटू √5/2। और अगर मैं ऐसा बोल दूं इफ d बराबर 1 मीटर, तो इसका मतलब y ऑफ B1 ऑफ लोअर पार्ट कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा सर √5/2 मीटर। कितना निकल के आएगा दोस्त, √5/2 मीटर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर, √5/2 मीटर निकल के आएगा। अब मेरी बात सुन, तूने क्या उस वाले B1 की लोकेशन निकाल ली जो लोअर पार्ट में है, क्या तूने B2 की लोकेशन निकाल ली जो अपर पार्ट में है? तो क्या तू अब इन दोनों के बीच का गैप पता लगा सकता है? कैसे कि सर उन दोनों के बीच का जो गैप है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सर गैप बिटवीन B2 एंड B1 y नेट। कैसे निकलेगा, y ऑफ B2 प्लस y ऑफ B1। तो भैया याद रखना, इसका मतलब ये कितना आएगा 2√2 प्लस में √5/2 मीटर। बात आ गई समझ में? इस प्रकार से अब एक किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकता है मेरे भाई। अब मेरी बात सुन, अगर तेरे को हर पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स पता चल जाए, मैं अगर तेरे को हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू दे दूं, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू दे दूं, तो क्या तेरे को डेल्टा एक्स पता चल जाएगा? क्यों, डेल्टा एक्स बराबर डी कॉस थीटा करके। बिल्कुल सर। और अगर तेरे को डेल्टा एक्स पता चल गया तो क्या हर पॉइंट पे तेरे को पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा? और अगर तेरे को हर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस पता चल गया तो इसका मतलब तेरे को हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। और अगर हर पॉइंट पे तेरे को फेज डिफरेंस पता चल गया तो क्या भैया तू कुछ भी निकाल सकता है। तू इंटेंसिटी निकाल सकता है, तू एम्पलीट्यूड निकाल सकता है, क्या तू सब कुछ निकाल सकता है?
बोलो यार, बिल्कुल सही बात है सर, मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। तो भैया सर याद रखना कि यहां पे भैया दो ही इक्वेशंस काम की है जो भैया इस पूरे एक्सपेरिमेंट की लंका ढाने के लिए एकदम बढ़िया है। कौन कौन सी सर? एक इक्वेशन तो ये डेल्टा एक्स बराबर डी कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर वाई बाय डी, टेन थीटा बराबर वाई बाय डी। और ये कब है? जब, ठीक है, और ये वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, इस वाले के लिए ये स्क्रीन हो गई, ठीक है। उसने तेरे से कह दिया ये हो गया कैपिटल डी और यहां पर ये हो गया पॉइंट पी, कुछ इस प्रकार से। बात आगे समझ में? ये दो इक्वेशंस को तू याद कर ले भैया, तू सभी चीजें निकाल सकता है। मैं तेरे को सारी चीजें रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तेरे को बोल रहा हूं तू बस इन दो इक्वेशंस को याद रख ले। इन दो इक्वेशंस को अगर तू याद रख लेगा तो भैया तू किसी भी पॉइंट पे कुछ भी निकाल पाएगा। बात आ रही है समझ में? तू किसी भी पॉइंट पे कुछ भी निकाल पाएगा। तो भैया अगर तू किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाह रहा है, तू कहेगा सर मेरे को आप कॉस थीटा की वैल्यू दे दो, मैं उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स निकाल लूंगा। अगर डेल्टा एक्स पता चल गया मेरे को डेल्टा फाइव पता चल जाएगा। और अगर डेल्टा फाइव पता चल गया तो क्या तू उस पॉइंट पे मेरे को एक बात बता, इंटेंसिटी निकाल सकता है? बिल्कुल सर। और तू बता सकता है वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। बिल्कुल सर। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर, इसको नोट कर, जल्दी से कर लिया? इसको नोट कर जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, तो आगे बढ़े। तो भैया इसी पे एक क्वेश्चन आता है भैया कि फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर y बराबर √3 मीटर एंड कैपिटल D बराबर 1 मीटर एंड लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सर, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो सर मैंने तेरे को क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भैया उन दो इक्वेशंस को दिमाग में ले आ, उन दो इक्वेशंस को दिमाग में ले आ भैया। और याद रखना सेटअप अभी वही है, उसी पे काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सर कैसे करूंगा? मैंने बोला इधर देख, सबसे पहले सर डेल्टा एक्स बराबर डी कॉस थीटा और सर टेन थीटा बराबर वाई बाय डी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। हमें सर यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है? सर हमें यहाँ पे y गिवन है और कैपिटल D गिवन है। तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से टेन थीटा निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं टेन थीटा निकालने जाऊँ तो सर y की वैल्यू कितनी है सर? √3 मीटर और D की वैल्यू कितनी है सर? 1 मीटर। तो इसका मतलब सर टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई? √3, विच इज बेसिकली थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसका मतलब सर थीटा बराबर क्या निकल के आ गया? थीटा बराबर निकल के आ गया 60 डिग्री। बिल्कुल सर। और अगर थीटा बराबर 60 डिग्री निकल के आ गया तो क्या तेरे को कॉस थीटा मिल जाएगा? और अगर तेरे को कॉस थीटा मिल गया तो ये क्या निकल के आ गया? d इंटू कॉस 60। और याद रखना भाई d बराबर है 3 लैम्डा के, d बराबर है 3 लैम्डा के। तो इसका मतलब सर d बराबर 3 लैम्डा, एक सेकंड रुक जा भाई, डेटा थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है। अभी तो एक बार इसको कर, ये क्या है भाई? d/2। सर cos 60 की वैल्यू होती है सर d/2। और अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि भैया d बराबर लैम्डा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर d बराबर 2 लैम्डा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? 2 लैम्डा/2। तो इसका मतलब सर यहां से क्या निकल के आएगी? यहां से डेल्टा एक्स निकल के आया लैम्डा। तो इसका मतलब सर ये बेसिकली किसके बराबर है सर? n लैम्डा के। तो इसका मतलब सर ये डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा की फॉर्म का आ रहा है। तो इसका मतलब सर ये जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा है। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो इसका मतलब सर उस पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब हमें वहां पर इंटेंसिटी कैसी मिलेगी सर? इंटेंसिटी हमें 4 गुना देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर तूने डेल्टा एक्स निकाल लिया तो तू इस रिलेशन का इस्तेमाल करके डेल्टा फाई निकाल लेगा।
डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, और डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेगा लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो इसका मतलब सर लैम्डा से लैम्डा कट गया और डेल्टा फाई की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे भाई, 2 पाई। बिल्कुल सर। और अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई निकल के आई तो इसका मतलब इंटेंसिटी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों सोर्सेस की जो इंटेंसिटी है वो बराबर है, यानी कि इफ I1 बराबर I2 बराबर I0, तो इसका मतलब सर I नेट बराबर 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो इसका मतलब सर I नेट बराबर क्या हो जाएगा, 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू रख दे यहां से 2 पाई बाई 2। इसका मतलब 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई, इसका मतलब 4 I0, इसका मतलब 4 I0 आएगी तेरी नेट इंटेंसिटी। इसका मतलब तेरे को वहां पे क्या देखने को मिलेगा सर, मैक्सिमा देखने को मिलेगा मेरे को उस पॉइंट पे। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर। तो भैया इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तू बस भैया इन दो इक्वेशंस को याद रख ले, इन दो इक्वेशंस को याद रख ले, तेरे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे YDSC के। और वेव ऑप्टिक्स का 80% पार्ट भैया YDSC ही कवर कर लेता है, याद रखना, ठीक है। इसी पे कोई एक दूसरा क्वेश्चन जो भैया मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है कि भैया फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी इज 3/4 ऑफ ए मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, इंटेंसिटी अगर मैं नेट इंटेंसिटी लिखूं और अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर है तो सर आई नेट क्या होगी, आई नेट बराबर 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। बिल्कुल सर। तो सर मैं क्या लिखूंगा, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि सर हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है जहां पे जो इंटेंसिटी है वो 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, कि सर मैक्सिमम इंटेंसिटी की 3/4 यानी कि 75% है। तो इसका मतलब सर 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है सर, 4 I0। तो इसका मतलब सर 4 I0 बराबर 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो क्या तू यहां से देख पा रहा है कि सर 4 I0 से 4 I0 कैंसल, इसका मतलब सर कॉस स्क्वायर 5/2 ये क्या आ गया 3/4। तो इसका मतलब कॉस 5/2 की वैल्यू क्या हो सकती है सर, प्लस माइनस √3/2। कॉस 5/2 की वैल्यू क्या हो सकती है सर, प्लस माइनस √3/2। तो इसका मतलब ये कब मुमकिन है सर, ये कब मुमकिन है जब 5/2 की वैल्यू क्या हो, π/6, मैं रेडियंस में लिख रहा हूं 5 π/6, ठीक है। और क्या हो सकती है इसमें पाई और ऐड करूंगा तो पाई प्लस π/6 7 π/6, कुछ इस प्रकार से ये वैल्यूज आएंगी। और अगर तू यहां से देखे तो क्या तू इनसे ये काट सकता है, बिल्कुल सर। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, π/3, 5 π/3, 7 π/3, कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर अगर तेरे को मेरी बात सुन सर, ये तो बहुत सारी लोकेशंस आएंगी क्योंकि फाई की बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो भैया अपन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सर मैं π/3 को लेके चल रहा हूं और अगर तेरे को π/3 की वैल्यू मिल जाए, फाई की वैल्यू π/3 मिल जाए, तो इसका मतलब तू इस रिलेशन में रख दे, डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब सर फाई की वैल्यू अगर मैं π/3 रखूं तो इसका मतलब सर पाई से पाई मर गया और इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया, λ/6। डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया मेरे भाई, λ/6। और अगर तेरे को वो दोनों इक्वेशंस याद हैं कि सर डेल्टा एक्स बराबर d cos थीटा, ठीक है सर। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां पे डेल्टा एक्स बराबर d cos थीटा और tan थीटा बराबर y/D, तो क्या मेरे को एक बात बता, तू डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से रख दे, क्या रखेगा सर, λ/6। और d की वैल्यू हमने क्या ली थी सर, d बराबर 3 लैम्डा। तो इसका मतलब ये क्या आ गई सर, 3 लैम्डा और cos थीटा। तो यहां से लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया और cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे भाई, 1/18। और cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्त, 1/18। तो अगर तेरे को cos थीटा मिल गया तो क्या तू tan थीटा
निकालकर y बाई डी के इक्वल पुट करके क्या वहां से तेरे को y की लोकेशन मिल जाएगी? बिल्कुल सर, y की लोकेशन मिल जाएगी। तो भैया इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को क्या किया जाता है मेरे भाई? डील किया जाता है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को क्या किया जाता है मेरे भाई? डील किया जाता है। बात आई समझ में? अब सर इस पे एक क्वेश्चन और है जो भैया मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसको अपन बोलते हैं क्या कि सर फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट वेयर find the location of the point where intensity is half of maximum intensity। कि सर मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी है। तो तेरे को क्या करना है यार, तेरे को सीधा पता है कि सर अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर है तो किसी भी पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी होती है सर 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होगी। बिल्कुल सर। और अगर 50% चाहिए तो सर इसका मतलब ये क्या हो गया? हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका मतलब सर यहां से 4I0 और 4I0 आपस में कैंसल आउट हो गए और cos स्क्वायर 5/2 की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई सर? 1/2। इसका मतलब सर cos 5/2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी सर ±1/√2। और सर ये कब मुमकिन है? जब 5/2 की वैल्यू क्या हो जाए? π/4, 3π/4, 5π/4, कुछ इस प्रकार से। और अगर तू भैया यहां से 2 और 4 को आपस में काट देगा तो इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से क्या तेरे को फाई की अलग अलग वैल्यूज मिल गई? क्या अलग अलग वैल्यू की फाई की वैल्यूज के लिए क्या तेरे को अलग अलग डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलेगी? और अलग अलग डेल्टा एक्स की वैल्यू के लिए क्या तेरे को अलग अलग लोकेशंस मिल जाएगी? बिल्कुल सर। लेकिन सर मैं केवल और केवल एक ही पॉइंट की बात करता हूं, π/2 वाले पॉइंट की। तो इसका मतलब सर फाई बराबर π/2, तो यहां पे क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन में 2π। तो इसका मतलब सर डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा मैं π/2 रखूंगा तो यहां से पाई से पाई मर जाएगा और ये क्या आएगा? डेल्टा एक्स बराबर λ/4। बिल्कुल सर, ये निकल के आएगा। तो सर इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर λ/4 मिल गया। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि अपनी जो दो इक्वेशंस थी डेल्टा एक्स बराबर डी कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर y/D, तो मेरे को एक बात बता, क्या तू यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4 रख देगा और d की वैल्यू अगर तू 3 लैम्डा ही रखे तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सर cos थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/12, 1/12 निकल के आएगी। और अगर तेरे को cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो क्या तू फिर से ट्राइंगल बना के tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता है? भैया tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सर tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर 144 इसमें से घटाएगा तो ये निकल के आएगा। बिल्कुल सर। और अगर तेरे को ये tan थीटा मिल गया तो भैया इसको y/D रख के क्या तेरे को उस पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी? अब तो कहेगा सर डेटा तो बड़ा खराब है। भाई क्या कर सकते हैं? क्या एडवांस में आजकल खराब डेटा नहीं आता क्या? वहां पे तेरे को वैल्यूज गिवन मिलती है, आता है ना, तो बस अपन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत हो गई? बोलो यार, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो भैया अगर तेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया तू घर से ये वाला क्वेश्चन करके लेके आएगा, फाइंड बात आ रही है समझ में? तो ये करके लेके आएगा, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है और वही डेटा है जो अपन ने उस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये तू घर से करके लेके आएगा। ठीक है, अब एक नई चीज आती है इसमें कि सर शेप ऑफ फ्रिंजेस, कि सर
जो भी हमें डार्क ब्राइट ये हमें देखने को मिल रही है, उसमें ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है हमें, ये इनकी शेप कैसी होगी? अबे जो अब अपन ने बोला था कि सर ये ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं, तो उन्हीं को उन्होंने बोल दिया ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है भैया। तो सर अब अगर ये आप ऐसा बोल रहे हो तो इसमें एक नई चीज आती है सर कि शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होगी? अब मेरी बात सुन, शेप ऑफ फ्रिंजेस के लिए अपना डायग्राम कुछ इस प्रकार से था। ये स्क्रीन थी, बिल्कुल सर, और सर यहां पे दो सोर्स रखे हुए थे कुछ इस प्रकार से। ये था S1, ये था S2, स्मॉल d बराबर 3 लैम्डा, और वैसे ही इन दोनों के बीच का जो गैप था, इन बीच में से जो स्क्रीन का गैप था वो थी भैया कैपिटल D। बिल्कुल सर। और सर हमने किसी पॉइंट पे इनसे निकलने वाली वेव्स का क्या देखा था? इंटरफेरेंस, कुछ इस प्रकार से। अब मेरे को एक बात बता, क्या ये स्क्रीन एकदम ऐसी होगी क्या? भाई ऐसी तो नहीं होगी ना। ये स्क्रीन कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन कुछ इस प्रकार से है। नहीं भाई, एक सेकेंड, ठीक है भैया, ये पेपर मिल गया। ठीक है, मेरी बात सुन, ये तो मैंने स्क्रीन तेरे को कुछ इस प्रकार से दिखाई है कि तेरे को ये चीज दिखाई दे रही है, लेकिन बेसिकली ये स्क्रीन तो कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल सर, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन है। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करूं, तो क्या ये S1 और S2, क्या ये S1 और S2, मैं मान ले कि ये जो दो धागे हैं S1 और S2 से तूने दो धागे बांध दिए इस पॉइंट पे। बिल्कुल सर। तो सर मेरे को एक बात बता यार, ये तो भाई इस एक पॉइंट के लिए हो गई, ये मान ले ये तो इस एक पॉइंट के लिए हो गई। तो क्या वैसे यहां पे कई सारे पॉइंट्स होंगे जिन पे तेरे को ऐसी ये डेल्टा एक्स बराबर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी हर पॉइंट पे? बिल्कुल सर। अबे मान लेना कि तेरे को यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा मिल रही है। बिल्कुल सर। तो क्या ये एक ही पॉइंट पे मिलेगी क्या? अबे ये स्क्रीन तो ऐसे है ना, ऐसी स्क्रीन है, तो तेरे को बस किसी एक पॉइंट पे मिल गई। ठीक है, तो भैया कुछ एक पॉइंट ये भी होगा, एक पॉइंट ये भी होगा, एक पॉइंट ये भी होगा। क्या ऐसे करते करते तेरे को कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे तेरे को डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा मिलेगी? बिल्कुल सर मिलेगी। अबे मेरी बात सुन, क्या तूने सर्कल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है क्या? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती थी कि अगर तू किसी फिक्स पॉइंट पे क्या कर, एक कील ठोक दे और उस कील से एक धागे को ले और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको बांध दे। ठीक है, मान ले कि एक सर्कल होता मेरे पास, मान ले तेरे पास एक सर्कल होता कुछ इस प्रकार से, एक सर्कुलर रिंग होती कुछ इस प्रकार से, और तूने क्या किया, तूने यहां पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया ए, और तूने इस फिक्स पॉइंट से क्या किया, यहां पे एक धागा बांध दिया इस रिंग पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस रिंग पे धागा, और तूने इस प्रकार से बांधा है कि इस धागे की जो लेंथ है इस वाले पॉइंट और उस रिंग से वो क्या नहीं हो सकती मेरे भाई, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो भैया ये मेरे को एक बात बता, ये धागा कुछ किस प्रकार से चलेगा कि इस धागे की जो लेंथ है वो क्या ना हो मेरे भाई, चेंज ना हो, या फिर ये धागा ना तो टाइट हो या फिर ना ही क्या हो, लूज हो। तो ये किस प्रकार से चलेगा? तू बोलेगा सर ये एक सर्कल पे चलेगा कुछ इस प्रकार से, ये एक सर्कल पे चलेगा। क्यों? अबे मेरी बात सुन, क्या अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ते थे तो हमने देखा था कि सर यहां पे इस वाले पॉइंट की, इस रिंग के हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस आती थी वो कितनी निकल के आती थी सर? √r² प्लस x², जहां पे ये वाली डिस्टेंस x होती थी, ये वाली डिस्टेंस r होती थी। और ये कुछ इस प्रकार से पॉइंट होता था कि इस रिंग के हर एक बिंदु से इस वाले पॉइंट की जो दूरी होती थी वो √r² प्लस x² होती थी। तो वही तो मैंने बोल दिया भैया कि अगर मैंने इस फिक्स पॉइंट पे एक कील ठोक दी और मैंने यहां पे एक धागा इस प्रकार से बांधा और मैंने उस धागे का दूसरा सिरा जो है वो इस रिंग पे रख दिया, और मैं उस धागे को इस प्रकार से घुमा रहा हूं कि ना तो वो धागा टाइट हो रहा और ना ही वो धागा क्या हो रहा मेरे भाई, लूज हो रहा। तो भाई मेरे को एक बात बता, वो धागा किस प्रकार से घूमेगा? सर वो धागा एक सर्कल में तो घूमेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये जो धागा है वो एक सर्कल में घूम रहा है, और अगर ये धागा एक सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब वैसे ही यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि S1 S2 से तूने दो धागे को बांध दिया
और तूने उन धागों के दूसरे सिरे को इस पी पॉइंट पे रख दिया, और ये तू इस धागों को इस प्रकार से घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है कि ना तो वो धागा क्या हो रहा है, ढीला हो रहा है, ना ही वो धागा टाइट हो रहा है। तो वो धागा कौन से रास्ते पे घूमेगा? तू कहेगा कि सर वो धागा सर्कुलर रास्ते पे घूमेगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देख दिखाता हूं अभी, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। बोलो यार, कुछ इस प्रकार का शेप दिखाई देगा। इसका मतलब तेरे को जो फ्रिंजेस की शेप मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे भाई? सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगी। वो तेरे को क्या मिलेगी मेरे दोस्त? तेरे को सर्कुलर फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। कैसी फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी मेरे भाई? सर्कुलर फ्रिंजेस तेरे को देखने के लिए मिलेंगी। अबे क्या केवल केवल एक ही होगा क्या? मैंने बोला भाई मल्टीपल होंगे, मल्टीपल होंगे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, कुछ इस प्रकार से। अब भैया यहां पे मैं थोड़ा सा दिखा नहीं सकता, प्रॉब्लम होती है इस प्रकार से। और अगर मैं भैया इसको थोड़ा सा आगे दिखाऊं तो ये आगे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये मान ले तेरी स्क्रीन है, बिल्कुल सर, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। और इस पे जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कुछ इस प्रकार की बनेंगी। ऐसी नहीं भाई, ऐसी दिखानी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार की तेरे को फ्रिंजेस दिखाई देंगी। और अगर मैं यहां पर तेरे को डार्क स्पॉट्स भी दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, एक सेकेंड, हाँ, कुछ इस प्रकार से कि भैया ब्राइट, ये रेड जो है वो ब्राइट को दिखा रहा है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, कुछ इस प्रकार से तेरे को दिखाई देंगी। ये बात आ रही है समझ में? कुछ इस प्रकार से तेरे को क्या होंगे मेरे भाई? दिखाई देंगी, ठीक है। तो भैया याद रखना इस प्रकार का बनता है यहां पे डायग्राम। तो यहां पे जो शेप ऑफ फ्रिंजेस होंगी वो क्या होंगी मेरे भाई? सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लिया? ठीक है सर। इसको कर लिया? ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को घर से करके लेके आएगा, ठीक है भाई। अब आगे इसको नोट कर।